वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, डेफिनेशन, उसके बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। कम्युनिकेशंस में से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, नेट में, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी जब बात बताता है, अपनी बात समझाता है, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट। जब दूसरे इंसान तक वो अपनी बात पहुंचा देता है, जब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, उसको समझ में आ जाती है समझने वाले को, तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है कंप्लीटनेस। जो सेंडर, जो पर्सन अपनी बात दूसरे पर्सन तक समझा रहा है, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, करेक्ट, सही देनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ देना चाहिए। कॉन्साइसनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव लिसनिंग, अच्छे से समझाना चाहिए ताकि उस पर्सन को समझने, दूसरे पर्सन को समझ में आ जाए, और जो सुन रहा है उसको भी अच्छे से सुनना चाहिए, एक्टिव होकर सुनना चाहिए ताकि उसको समझ में आ जाए जो समझना दूसरा पर्सन चाह रहा है उसको। Characteristics of communication: exchange of ideas between two or more persons, mutual understanding, continuous process, anticipatory excitement, use of words as well as symbols। कम्युनिकेशन में पिक्चर्स के थ्रू भी बात की जा सकती है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन, जब एक दूसरे के साथ अपना आइडिया शेयर करते हैं उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग होती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि एक डे टू डे लाइफ में भी हम अपनी बात दूसरे पर्सन तक डिलीवर करते हैं, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट, फ्यूचर का सोचना। यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स का यूज के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस किस तरीके से कम्युनिकेशन पूरा होता है। फर्स्ट, सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, मैसेज क्या मैसेज भेज रहा है, मीडियम किस माध्यम के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू भेज रहा है। फोर्थ, रिसीवर, एंड फिफ्थ, फीडबैक, जो रिसीवर उस मैसेज को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद सेंडर को देता है। अब डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट है सेंडर, जो मैसेज भेज रहा है उसको, मैसेज को एनकोड करता है। वो एनकोड, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे देख सकते हैं, आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, आपको हिंदी आती है और सामने वाले पर्सन को इंग्लिश आती है, तो आपको पहले एनकोड करना पड़ेगा अपने माइंड में। उसको सामने वाले पर्सन को समझाने के लिए आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। जो उस ट्रांसलेशन है उसको एनकोडिंग बोलते हैं, ताकि सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाए। और किस चैनल के थ्रू आप भेज रहे हैं उसको, जैसे बात कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन के थ्रू बात कर रहे हैं तो आप उसको फ़ोन का माध्यम बोल सकते हैं। टीवी के थ्रू अगर आप कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो टीवी के थ्रू सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप ये ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब आपका ये चैनल हो गया, यूट्यूब मीडियम हो गया, इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन अभी ग्रैब कर रहे हैं। फोर्थ है आपका डिकोडिंग। डिकोडिंग जो अब एनकोडिंग वो होता है जो सेंडर अपने माइंड में एनकोड करता है रिसीवर को पहुंचाने के लिए। डिकोडिंग वो होता है जो रिसीवर अपने माइंड में डिकोड करता है लैंग्वेज को समझने के लिए, जो भी सेंडर ने समझाई है, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। एंड फिर रिसीवर उसको फीडबैक देता है सेंडर को कि उसको समझ में आया है, नहीं आया है। जैसे हम नॉर्मली भी अगर बात कर रहे होते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको फीडबैक देते हैं, जैसे हाँ, ओके। अब जैसे स्कूल्स में टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है तो उसमें भी बच्चे अपना थोड़ा थोड़ा एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ताकि समझ में आए कि सेंडर जो बोल रहा है वो रिसीवर तक बात सेम वैसे ही पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर वही है जो बात अपनी दूसरे तक पहुंचा रहा है, थॉट, सिंबल, आइडिया, पिक्चर के थ्रू। मैसेज, इट इज़ द इंफॉर्मेशन द सेंडर नीड टू कन्वे टू द रिसीवर, डाटा ट्रांसमिटेड बाय वर्ड्स एज इन स्पीच। मैसेज के थ्रू, किस मैसेज के थ्रू अपनी सेंडर बात समझा रहा है। एनकोडिंग करना, अपने माइंड में ट्रांसलेट करना जिस भी लैंग्वेज में सामने वाला पर्सन समझ पाए। मीडिया, किस मीडियम के थ्रू उसको पढ़ा रहा है, उसको किस मीडियम के थ्रू उस
इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच पा रही है, टेलीविज़न के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, सेलफोन के थ्रू, एप्स के थ्रू। तो ये हो गया किस मीडियम से पहुंच पा रही है। अब है रिसीवर, जो पर्सन सुन रहा है, जिसको लिसनर अच्छे से जो सुन रहा है। अब है डिकोडिंग। डिकोडिंग इज द रेफर टू इंटरप्रेटिंग और कॉम्प्रिहेंसिंग द सेंट मैसेज। जो सेंडर ने उसको भेजा है उसको वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसको डिकोड बोलते हैं, एंड फिर वो उसको फीडबैक देता है सेंडर को। ये होता है कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस। इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के अंदर। अब 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है क्लियर, मेक द ऑब्जेक्टिव क्लियर। जो सब पर्सन समझा रहा है उसको ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर होना चाहिए कि उस सामने वाले पर्सन को वो क्या समझा रहा है। यूज़ ऑफ सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड लैंग्वेज में यूज़ करना चाहिए ताकि उस सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाए। ये नहीं कि वो अपना अपना पर्सन बोल रहा है और सामने वाले पर्सन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कॉन्साइजनेस, concise, the message should clear and to the point. Do not use filler word sentences. Always use the least possible words to convey the message without foregoing the other C's of communication. मतलब जो पर्सन समझा रहा है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी ज़्यादा बात उसमें मॉड्यूलेट नहीं करना चाहिए, मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, बातों को टू द पॉइंट क्लियर समझ में आना चाहिए। कॉन्क्रीट, द मैसेज शुड बी स्पेसिफिक एंड नॉट अनक्लियर। समझ में आना चाहिए। यूज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स टू सपोर्ट योर मैसेज। फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, फिगर्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए। करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल जो भी इसने इन्फॉर्मेशन दी है। एंड does your message make sense? The message should be logical. जो भी वो समझा रहा है वो लॉजिक वाली बात होनी चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ भी विदाउट लॉजिकल बोल रहा है, उसका सेंस होना चाहिए बात का। कंप्लीट देना चाहिए इन्फॉर्मेशन। डज द मैसेज कवर एवरीथिंग? जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है रिसीवर को वो पूरा इन्फॉर्मेशन उसने ग्रैब कर ली है, अच्छे से समझा दिया है उसने। एंड वेल बीइंग मैनर्ड बिल्ड्स गुडविल। Ensure the message is diplomatic. The sender should be sincerely polite, reflective, thorough, friendly and enthusiastic. मतलब जो सेंडर है उसको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, जो रिसीवर है उसको अच्छे से बात समझ में आ जानी चाहिए, जो भी सेंडर ने उसको समझाई है क्लियर टू द पॉइंट होनी चाहिए, कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए जो भी वो उसको समझा रहा है। अब बैरियर्स देख लेते हैं। बैरियर्स कम्युनिकेशन में कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कल्चरल बैरियर। दीज बैरियर अराइजेज व्हेन द वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। रिस्पेक्टिंग वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कल्चरल बैरियर। फॉर एग्जाम्पल, बैरियर्स वो होते हैं जो कम्युनिकेशन में अड़चन लाते हैं। जो अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो अगर बीच में आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है तो फिर आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, तो वो पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। वो जो बैरियर होगा, नेटवर्क का इशू होगा, उसको बोलेंगे बैरियर। तो फर्स्ट बैरियर है आपका कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में वो बैरियर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन नॉर्मल लोगों को अपने माइंड में उन्होंने प्रीजज किया होता है कि लाइक जो भी अदर कल्चरल के लोग हैं उनके रिचुअल्स अलग हैं, उनके रहना सहना अलग है, तो वो अपने माइंड में पूरी चीज़ बिठा लेते हैं, तो उसको बोलेंगे कल्चरल बैरियर। दिस बैरियर अराइजेज व्हेन द वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज आर नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन रिस्पेक्टिंग वैल्यूज। जो सेंडर समझा रहा है कि इस कल्चर में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो ऐसा समझने को रेडी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अपने ही उन्होंने बिलीव्स बना रखे हैं, अपने ही उन्होंने माइंडसेट बना रखा है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। एंड बिलीव्स ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कल्चरल बैरियर। जो रिसीवर का बिलीव है वही उसको रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है कल्चरल बैरियर में। सेकेंड है लैंग्वेज बैरियर। यूजिंग इम्प्रॉपर एंड फॉल्टी लैंग्वेज, इम्प्रॉपर ट्रांसलेशन, यूज ऑफ जार्गन्स। मतलब दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करने का भी आप कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। अगर आप किसी तमिल पर्सन से बात करेंगे तो आपको तमिल आनी चाहिए, तभी आप उस पर्सन को समझा पाएंगे अपनी बात, या फिर उस तमिल पर्सन को हिंदी समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गया लैंग्वेज बैरियर, जिसमें आप इम्प्रॉपर लैंग्वेज ट्रांसलेशंस, जार्गन्स का भी यूज़ करते हैं।
फोर्थ है इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर। सम ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ इमोशनल बैरियर्स आर बीइंग जजमेंटल एंड ओपोनेटेड, हैविंग प्रीकंसीव्ड नोशन अबाउट समथिंग। इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर वो होता है जब पर्सन इमोशनली खुद मेंटली खुद इतना स्टेबल नहीं है एंड वो दूसरे पर्सन को अपनी बात नहीं समझा पा रहा है जब तक उसको खुद क्लियर नहीं होगा, इमोशनल है बहुत ज़्यादा। फिजिकली बैरियर्स आर बेसिकली टू पुअर साउंड क्वालिटी, जिसके थ्रू दो इंसान आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फॉर एग्जांपल, अगर आप दो पर्सन बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं एंड बीच में वॉइस डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको बोलेंगे फिजिकल बैरियर। आप नॉइज़ बैरियर भी बोल सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक के कारण दो पर्सन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू नॉइज़, तो इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। Semantic barrier. Semantic barrier refers to the obstacles caused in communication due to the problem with the इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स मीनिंग। सिमेंटिक बैरियर बेसिकली वो होते हैं जो वर्ड्स के थ्रू मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं दो पर्सन के अंदर, उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। फॉर एग्जांपल, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ वर्ड्स के मीनिंग दो होते हैं एंड अगर आप किसी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं एंड सामने वाला पर्सन उस वर्ड को किसी और सेंस में ले जाता है तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। जो लैंग्वेज के थ्रू या फिर वर्ड्स के थ्रू बैरियर होता है उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। अब आज हमने पूरा कम्युनिकेशन देख लिया है। कम्युनिकेशन वही होता है अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना किसी दूसरे पर्सन के साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट। पर्सन जो समझा रहा है वो सेंडर होता है, जो किस लैंग्वेज में समझा रहा है, मैसेज किस के थ्रू मैसेज दे रहा है, किस माध्यम से दे रहा है। थर्ड, रिसीवर जो समझ रहा है एंड फीडबैक, कौन कौन जो फीडबैक देता है रिसीवर की उसको समझ में आया नहीं आया। ये प्रोसेस होता है पूरा 7 C's, क्लियर, कॉन्साइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, करेजियस। पूरा सब कुछ क्लियर होना चाहिए, जो भी समझा रहा है सेंडर उसको क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए पूरी बातें। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।